झारखंड प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। घर अंदर खाने खटपट, राजनीतिक सहयोगी से बढ़ रहा तनाव। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 2014 के बाद से राजनीतिक वनवास में चली गई देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हाल के दिनों में अपनी वापसी के लिए जद्दोजहद करना शुरू तो किया है, लेकिन बात कुछ बनती दिखाई नहीं दे रही है। खासकर झारखंड में इसके अंदर खाने में जो हालात पैदा हो गए हैं, उससे राजनीतिक हलकों में ये आशंका व्यक्त की जाने लगी है कि यदि इस पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो ये बड़ा होकर फूट भी सकता है। पहली बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की गैर भाजपा सरकार की सहयोगी होने के नाते झारखंड की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी पाने के बाद कांग्रेस के भीतर जिस आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ था, 20 महीने बाद उसमें बहुत कमी आई है और ये बात साफ तौर पर देखी जा रही है। सरकार में 4 मंत्री होने के बावजूद पार्टी के बाकी दर्जन भर विधायक पूरी तरह सहज नहीं हैं और वे अपने इलाकों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। सांगठनिक रूप से भी झारखंड कांग्रेस कई धड़ों में विभाजित नजर आ रही है, जहां आपसी तालमेल और समन्वय का अभाव दिखता है। पार्टी के भीतर प्रभारी बदलने की मुहिम शुरू हो गई है। इधर पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव की साफगोई और राजद के बारे में उनके बयान ने राजनीतिक सहयोगी के साथ कांग्रेस को शीत युद्ध में ढकेल दिया है। इस स्थिति को झारखंड के राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। झारखंड कांग्रेस के अंदर खाने की बदलती स्थिति और प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाले इसके संभावित असर को टटोलती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की खास रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपना राजनीतिक वनवास खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि इस कोशिश में उसे यदा कदा झटके भी सहने पड़ रहे हैं, लेकिन जद्दोजहद जारी है। खनिज संपदा के मामले में देश के सबसे समृद्ध प्रदेश झारखंड की सत्ता में साझेदार होने के बावजूद पार्टी की प्रदेश इकाई में सब कुछ दुरुस्त नहीं है। 2 महीने पहले पार्टी की प्रदेश इकाई की कमान राजेश ठाकुर को सौंपने और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लगा था कि पार्टी के भीतर जारी आंतरिक गुटबाजी पर विराम लगेगा। बाद में पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी रांची आए, लेकिन स्थिति में बहुत बदलाव नहीं दिखा। पार्टी के भीतर अब तो प्रभारी को ही बदलने की मुहिम शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव की बयानबाजी के बाद अपने राजनीतिक सहयोगियों, खासकर राजद के साथ कांग्रेस का रिश्ता भी बिगड़ने लगा है। झारखंड कांग्रेस की मजबूरी ये है कि ये अपनी पीड़ा का इजहार भी नहीं कर सकती है। सत्ता में रहकर भी प्रभावहीन होने का जो दर्द आज झारखंड के कांग्रेसी झेल रहे हैं, वो शायद कोई समझ नहीं सकता। झारखंड के कांग्रेसियों की पीड़ा अलग अलग किस्म की है। कांग्रेसियों की ये छटपटाहट पिछले 1.25 साल के दौरान गाहे बगाहे अक्सर सामने आती रहती है। आलाकमान का मौन इसे कम करने की बजाय बढ़ाता ही रहा है। शुरुआत में पार्टी के विधायकों में भी काम के प्रति जबरदस्त उत्साह था, लेकिन समय बीतने के साथ ही ये उत्साह ठंडा पड़ता दिखाई देने लगा है। जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया और पार्टी की जीत के लिए दिन रात एक कर दिया, अब उनकी ही अनदेखी से स्थिति विस्फोटक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। यहां तक कि पार्टी के विधायकों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें और किधर जाएं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पार्टी के आधे से अधिक विधायकों को अभी से अगले चुनाव की चिंता सताने लगी है और सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वे पाला भी बदल सकते हैं। इन विधायकों की चॉइस झामुमो बन रहा है। 2019 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने झारखंड में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब कहा जाने लगा था कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने सुनहरे दिन की ओर लौट रही है। 31 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीतकर कांग्रेस ने
न केवल गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी का स्थान बरकरार रखा, बल्कि सरकार में लगभग बराबर की साझेदार भी बनी। पार्टी के 4 विधायकों को मंत्री भी बनाया गया और जोर शोर से नई सरकार ने काम शुरू किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 13.88% मत मिले थे, जो 2014 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 3.25% अधिक थे। इस शानदार वोट शेयर को बरकरार रखने के लिए पार्टी को अभी से ही काम में जुटना होगा। ये सच है कि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश ठाकुर और 4 कार्यकारी अध्यक्षों बंधु तिर्की, चलेश्वर महतो, गीता कोड़ा और शहजादा अनवर की नियुक्ति के बाद कहा जाने लगा था कि पार्टी अब नए जोश के साथ सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। झारखंड कांग्रेस आज भीतर से कई धड़ों में बटी हुई नजर आती है। हर एक धड़ा बिना किसी तालमेल या समन्वय के अपने काम कर रहा है। इसका खामियाजा उन विधायकों को भुगतना पड़ रहा है जो आज भी केवल पार्टी को ही देखते हैं। इन विधायकों की तकलीफ ये है कि उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। ये विधायक कहते हैं कि वे किसी धड़े में नहीं हैं, इसलिए उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। झारखंड कांग्रेस का पूरा मामला फिलहाल जुगाड़ के सहारे चलता दिख रहा है, लेकिन इस तरह की जुगाड़ वाली व्यवस्था से पार्टी नहीं चल सकती। ये विधायक अपने इलाके तक सिमट कर रह गए हैं। विधायकों की शिकायत ये भी है कि झारखंड के बारे में कोई भी फैसला बिना उनके मशवरे के ले लिया जाता है, जिससे उनकी स्थिति कमजोर होती है और उन्हें अपनी ऊर्जा आलाकमान के फैसले का औचित्य सिद्ध करने में ही खर्च करनी पड़ती है। जाहिर है कांग्रेस के भीतर की ये स्थिति झारखंड के राजनीतिक भविष्य के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ये पार्टी सरकार में साझेदार है और इसके भीतर का असंतोष का असर सरकार की सेहत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस को एक ऐसे ओवरहॉलिंग की जरूरत है जो इसे 2019 के अक्टूबर-नवंबर की स्थिति में पहुंचा सके, जिसमें पार्टी का हर एक नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ मैदान में था। कांग्रेस आलाकमान जितनी जल्दी ये बात समझ ले, स्थिति उतनी ही अनुकूल होगी। अन्यथा झारखंड में भी किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी झारखंड की 5वीं विधानसभा में पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। उनके भीतर काम करने का जज्बा है और पार्टी को उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।